नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां ग्रामीण डीएसटी ने वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए करीब 10 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी दिनेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। इसके बाद बात करेंगे महाराजगंज की, जहाँ कोल्हुई कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं राजगढ़ के सारंगपुर क्षेत्र में लगातार करीब 8 घंटे हुई बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर जावरा क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बारिश के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। देखिए ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। चंदौली के चकिया में सोमवार को कॉर्पोरेट भारत छोड़ो जेल भरो आंदोलन के तहत वाम दलों की ओर से काली जी के पोखरे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगे उठाई। प्रदर्शन के बाद वाम दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम 15 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी चकिया को सौंपा। वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाने के आरोप लगाए हैं। नेताओं ने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी क्रम में जेल भरो आंदोलन के तहत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। क्या कर आज हम लोगों का जेल भरो का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का, और तमाम सारे किसान संगठन और मजदूर संगठन एकजुट होकर के आज पूरे देश भर में हम लोग जेल भरो कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए है कि जो मोदी की सरकार है, यह अमेरिका के साथ जो FTA समझौता कर रही है, वह किसान विरोधी है और किसानों को एक तरीके से गुलाम बनाने का पूरी योजना बना लिया है इस सरकार ने। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए जो कानून इन्होंने लाया है, 4 श्रम संहिताएं जो लाया है, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके वो मजदूरों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश है। तो आज हम लोग पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त मजदूर संगठन की तरफ से जेल भरो का काल दिए हुए हैं और जेल हम लोग लगातार जा रहे हैं पूरे देश भर में। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में मजदूरों किसानों ने जेल भरो किया है और हम एक बड़ा प्रतिवाद संगठित कर रहे हैं कि मोदी सरकार इन चीजों से बाज आए, अन्यथा आगे आने वाले समय में हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपने क्या मांगे हैं? तो मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार जन विरोधी नीतियां लगातार ला रही है, उससे संबंधित 6 सूत्री मांग हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को सौंपा है। और उसके साथ साथ जो चंदौली जिले के भूमि अधिग्रहण से लेकर के और तमाम सारे सवाल हैं, चकिया क्षेत्र के और भी तमाम सारे सवाल हैं। नंगी पहाड़ियों को खनन का अधिकार दिया जाए, GS प्रति बंजर जमीनों को गरीबों में बांटा जाए, इन सब सारे सवालों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। अगर इन सब सवालों पर कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, मेरा नाम लालचंद सिंह एडवोकेट है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा जनपद चंदौली का जिला मंत्री हूँ। आज पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन रहा है। वो महत्वपूर्ण मांग है इस सरकार की जन विरोधी नीति, किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ रहा है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उस सरकार ने ऐसे कानून ला रही है जिससे कि आम किसान मजदूर जो है एकदम से धरातल पर आ गया है। रोजी रोटी जीविका का संकट हो गया है। अभी 3 काले कानून कृषि का लाया था, अब घुमा करके FTA कानून लाया है भारत अमेरिका समझौता से करके। उससे और हमारे देश का जो मक्का है, सोयाबीन है, दूध है, मछली अंडा है और महंगा होगा। और ये सरकार जो है उसके अमेरिका के सामने झुकी हुई है मोदी सरकार। एक तो उसका विरोध है, दूसरा है जो संहिताएं थी हमारे देश में, उसको 29 कानून थे, 4 लेबर कोड ले आया। अब हड़ताल कोई नहीं करेगा, मजदूरों पर बैन लगा दिया। हमारी मांग है कम से कम 42,000 रुपए प्रति माह उनको दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मनरेगा जैसे योजना जो थी उसको 2 महीने कम तो किया ही, बजट भी घटाया। मेरा मांग है 700 रुपया पर डे काम और जो है 200 दिन काम दे। इसके अलावा विद्यार्थियों का, ये सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं, प्राइवेटकरण कर रहे हैं। जैसे एरेल का किए, भेल का किए, उसी तरह स्कूल कॉलेज को भी प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं। इसलिए प्राइवेटकरण कर रोक लगे। और हाँ, महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित हमने 15 सूत्री मांग पत्र दिया है, जो हमारे
जिले के भी 2-3 लोकल समस्या थी, और तो जो मैंने बताया एफटीए कानून का, चार लेबर कोड का, बिजली का स्मार्ट मीटर लगाना बंद हो, निजी हाथों में बिजली को दे रहे हैं, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं, इस पर जो है हम चाहते हैं कि सार्वजनिक चीजों को सरकार न बेचे, ये आम जनता की जरूरत है, उसको करे, इसलिए इनको राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जो चकिया स्थित सावित्रीबाई फुले राजकीय पीजी कॉलेज में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉलेज में विज्ञान संकाय भवन के निर्माण के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। सोमवार को आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में नोएडा विधायक पंकज सिंह ने भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान चकिया विधायक कैलाश खरवार ने कॉलेज में गृह विज्ञान की कक्षाएं शुरू कराने की मांग भी रखी। वहीं पंकज सिंह ने प्रदेश सरकार के विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की जरूरत को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने LLB की कक्षाएं शुरू कराने की मांग पर सकारात्मक प्रयास का भरोसा दिया है। विज्ञान संकाय भवन बनने से विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों की पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि एक छात्र ने कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था को लेकर असंतोष जताते हुए इसे सुधारने की जरूरत भी बताई है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। जोधपुर ग्रामीण डीएसटी ने वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 10 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी दिनेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले के सदर निम्भा हेड़ा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक पंकज के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत के सुपरविजन में डीएसटी को कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। सूचना मिलने पर टीम ने 10 अगस्त को ओनसिया थाना क्षेत्र के एक लखोरी गांव की खिलोरियों की ठाड़ी स्थित आरोपी के मकान की घेराबंदी कर उसे दस्तयाब किया। कार्यवाही में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार भवरिया, हेड कांस्टेबल मदन मीना, मुकुंद सिंह, सोहन राम, चित्रा राम, श्रवण सिंह और पप्पू राम की विशेष भूमिका रही। ये जो निमोरा का मामला अभी राज्य स्तर पर जो अपराधी हैं उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब पंकज सर के निर्देशन में जो वांटेड इनामी हैं, जिनके ऊपर इनाम डिक्लेयर्ड है, उनके ऊपर विशेष फोकस करते हुए हमारी डीएसटी टीम ने कार्रवाई की है। 15,000 रुपए का इनामी दिनेश है, जो निम्बाहेड़ा सदर जिला चित्तौड़गढ़ में पिछले 10 साल से फरार था, उसको हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी काफी शातिर था, बार बार मोबाइल और लोकेशन चेंज कर रहा था, फिर भी हमारी टीम ने उसे आकर दबोच लिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक और ऊर्जा अवसंरचना को अधिक सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उन्नत वेल्डिंग तकनीक और नई सामग्रियों पर शोध कर रहे हैं। ये तकनीक परमाणु रिएक्टर, ताप विद्युत संयंत्र, ऊर्जा पाइपलाइन, समुद्री प्लेटफॉर्म और पुल जैसी संरचनाओं में उपयोगी साबित हो सकती है। इस शोध का नेतृत्व आईआईटी जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राहुल छिब्बर कर रहे हैं। उनके वेल्डिंग और ज्वाइनिंग रिसर्च ग्रुप द्वारा उन्नत वेल्डिंग, फ्लक्स, इलेक्ट्रोड कोटिंग्स और नई ज्वाइनिंग तकनीकों पर काम किया जा रहा है। शोध में पर्यावरण अनुकूल खनिजों का इस्तेमाल कर बेहतर प्रदर्शन करने वाली वेल्डिंग सामग्री विकसित की जा रही है। इसके अलावा समुद्री और अपतटीय क्षेत्रों के लिए हल्के लेकिन मजबूत फाइबर प्रबलित पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स पर भी शोध किया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर का यह अनुसंधान भारत की रणनीतिक, ऊर्जा और औद्योगिक अवसंरचना को एक नई दिशा दे सकता है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जो छात्र संघ चुनाव बहाल करने समेत विद्यार्थियों की 26 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई जोधपुर शहर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्वविद्यालय प्रशासन से समय पर वार्ता नहीं होने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार के सामने सड़क जाम कर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं के शर्ट फटने की बात सामने आई। एनएसयूआई ने मार्गों के समाधान के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना शुरू कर दिया है।
संगठन का कहना है कि जब तक 26 सूत्री मांगों पर सकारात्मक सहमति और ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 सूत्री मांगों को लेकर आज हम यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए हैं। केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया एनएसयू कार्यकर्ताओं के साथ। जोधपुर शहर एनएसयू लगातार छात्र हितों में आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन और भजनलाल की गूंगी बैंगी सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। हम भजनलाल जी को कहना चाहते हैं कि सत्ता में आने से पहले तो आप छात्र संघ चुनाव बहाली की बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया भजनलाल जी? हम आपको चेताना चाहते हैं, जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा करें, अन्यथा यह एनएसयू का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। चाहे हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, तो हम बैठने से नहीं रुकेंगे। हम आपको चेताना चाहते हैं, विशेष पुलिस की लाठी डंडों से और मुकदमा से रहने वाले लोग नहीं है। हम एनएसयू के ऊपर शेर है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डॉक्टर बाबू सोलंकी, जिलाध्यक्ष एनएसयू जोधपुर से। आज एनएसयू जोधपुर द्वारा 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया है। ना वीसी साहब मिल रहे हैं, ना वीसी साहब का कोई प्रतिनिधि भी मिल रहा है। आज ये भाजपा सरकार अपनी पूरी तानाशाही कर रही है। जैसे कि आपने देखा, पंचायती चुनाव भी ये नहीं कराना चाहती थी, पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें चुनाव कराना पड़ रहा है। इनकी मजबूरी है, नहीं ये चुनाव के सख्त खिलाफ है। आज ये पता नहीं कौन सा रवैया अपना रही है कि इनको कोई पूछे कि अगर चुनाव नहीं होते तो आप सरकार में कैसे आते? आज छात्र संघ चुनाव से इनके कई मंत्री है जो आज एमपी बने हुए हैं, कोई राज्य मंत्री बने हुए, कोई कहीं बने हुए। ये सारे चुनाव के खिलाफ है, इनकी तानाशाही है। आज वीसी साहब किसी भी विद्यार्थी की बात नहीं सुन रहे। आज आप विश्वविद्यालय की जो परिस्थितियां हैं वो देखोगे तो शर्मसार हो रही है। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्हुई कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा। तिरंगा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंची और वापस दुर्गा मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। समापन के दौरान पूर्व विधायक बजरंग बहादुर ने लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता और जिम्मेदारी का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर धानी और कोल्हुई में तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे देश के प्रत्येक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनमानस अपने आज़ादी के जश्न को शानदार तरीके से मना रहा है। अपने घरों पे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके एक आत्मगौरव की अनुभूति लगातार हिंदुस्तान की जनता कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, आदरणीय पंकज चौधरी जी, और उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही लोकप्रिय एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पे प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल पे तिरंगा यात्रा का आयोजन सभी मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बात पहले से तय थी। आज 10 तारीख को धानी मंडल में शानदार तिरंगा यात्रा कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से निकाला। आज वहीं शाम के समय कोल्हुई मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश, पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह के साथ पूरे नगर को तिरंगामय करते हुए नगर की गलियों और सड़कों पर जयकारे के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ आज जिस उत्साह से, जिस उमंग से यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के व्यापारियों ने जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र में सोमवार को लगातार करीब 8 घंटे हुई बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। पड़ाना बाईपास मार्ग की पुलिया पर तेज पानी का बहाव होने के बावजूद कार चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया। देखते ही देखते तेज बहाव में कार बह गई। कार में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के धासर गांव के निवासी बताए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और शवों को सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी अमित तोलानी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस ने कार चालक मुकेश चौहान को अभिरक्षा में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम अलूनी में लगातार हो रही भारी बारिश ग्रामीणों और किसानों के लिए आफत बन गई। बारिश का पानी गांव में घुसने से कई ग्रामीणों के घर पानी से लबालब भर गए, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। वहीं पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह परिहार के घर में भी पानी घुस गया। उनके गोदाम में रखा करीब 300 क्विंटल गेहूं, 70 बोरी लहसुन, प्याज, भूसा और खाद्य सामग्री पानी की चपेट में आने से नुकसान हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण गांव में जलभराव की स्थिति बनी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सारंगपुर के लीमा चौहान क्षेत्र में रविवार रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। गांव में बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घरों में रखी गेहूं की बोरियां भी पानी में बह गईं। वहीं संडावता सारंगपुर मार्ग पर लीमा चौहान रपटे पर पानी का तेज बहाव होने से यातायात भी प्रभावित रहा। ग्रामीणों के मुताबिक क्षतिग्रस्त रपटा गांव में जलभराव की बड़ी वजह बना हुआ है। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से पानी में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द यहां पुल का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को जावरा क्षेत्र के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश के बीच मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि, सौभाग्य एवं विश्व शांति की कामना की। वहीं जावरा नगर के बीचों बीच स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर में बाबा महाकाल का संकट मोचक भगवान बजरंगबली के सुंदर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। मंदिर में आयोजित भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भजनों पर शिवमय होकर झूमते नजर आए। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।